बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, यहाँ पे शाम के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। क्लिप्स जो हैं वो आगे पीछे हुई हुई हैं क्योंकि कुछ पुरानी ऐड है, कुछ नई ऐड है यहाँ पे। अच्छा, प्लस ये कि स्टेशनरी की शॉप पर जब आ गई ना हम लोग, तो एजल कह रही थी मम्मा कब वो दिन वापस आएगा जब हम इम्तियाज़ जाके लेंगे, क्योंकि हम लोग है ना इम्तियाज़ से जाकर है ना इनकी पेंसिल्स होती थी, रेज़र होते थे, वो सब हम लोग खट्टे ले लिया करते थे। वो भी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल बच्चों को मैंने यहीं से दिला दिया। उसके बाद ट्यूशन से छोड़ने के बाद, इनको ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी शॉप के पास आ जाती हूँ जहाँ से मुझे लेसेस वगैरह लेनी होती है। तो फिर यहाँ पे पिछले से जुमेरात का अबकरी का बयान था, वो भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा था। फिर मैं जुमेरात वाले दिन लाजमी फूल की पत्तियाँ लेकर आती हूँ। यहाँ पे मेरे तोते भी बहुत ही अच्छे थे। और मैं इनके लिए क्या लेकर आई हूँ देखें ज़रा। मैं इनके लेकर आई हूँ भुट्टा। ये भुट्टा बड़े ही शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे बस लाइटें शाइटें मैं ऑन कर रही थी और यहाँ पे बस चीज़ें रखूँगी, हर चीज़ को कैप्चर कर रही थी कि कहाँ मैं पिन लगाती हूँ, कहाँ मैं अपना अबाया रखती हूँ। यहाँ पर मैं अपना अबाया रख दिया करती थी हमेशा से, 10 साल की मेरी आदत है यहाँ पर। फिर मैं अपना मास्क हैंग करती हूँ, अबाया हैंग करती हूँ। इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सब धो दिए थे क्योंकि मशीन भी ना ख़राब हुई हुई है, वॉशिंग मशीन भी। बस मैंने ये कट किया और मैंने अपने तोतों को डाला। तोते भी इतनी कोई खूबसूरत आवाज़ में बातें करते हैं, मेरा तो दिल ही इतना खुश हो जाता है इनकी आवाज़ सुन के। और बयान सुनती हूँ, बहुत सुकून मिलता है घर में, बहुत सुकून है। यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्तियाँ रख दी थी कि एजल आएंगी ना तो वो अपने हाथ से मेरी बेटी डालती है ना, तो मुझे बहुत एक तो अच्छा लगता है और एजल को भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अपना सेटअप दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं सेटअप दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं अपना दिखा रही हूँ, मेरा रिंग लाइट है जो बेचारा टूट गया। और देखे हमने जुगाड़ू टाइप का जो होता है ना, वो मैंने किस तरह से बांध के इसको तार से लिपेट के ये ना अपना रख दिया। अच्छा, ये पल्स भी यार इतने को एक्सपेंसिव हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि बोल्टन का एक विज़िट हो जाए और आपको मैं वहाँ से चीज़ों के प्राइस दूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे लेसीज इतनी महंगी हो गई हैं, जो 15 रुपये थी वो 20 रुपये गज़ चली गई है लेस। और पल्स की तो ना पूछें, जो लड़ियाँ मिल रही हैं ना 120 150, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ज़्यादा सामान एक्सपेंस हो गया मतलब। और इसके बाद ये देखें, ये ट्राईपोड है ना, ये भी मेरा टूट गया। इसको मैंने कितनी दफ़ा क्या किया, एल्फी से जोड़ा, फिर गत्ते शत्ते लगा के फिर इसको जोड़ा, लेकिन बेचारे की ना मैंने जान अभी तक नहीं छोड़ी है जब तक कि गुजारा करना हो, मतलब गुजारा जब तक हर चीज़ का हो सकता है, मैं कहती हूँ उतना इंसान गुजारा करे। ये बिल्कुल टूट गया है। इसके नीचे मैंने गत्ते भी लगाए हैं, अभी यहाँ से मैं जोड़ूँगी इसको ना, तो बस इसे निकाला था। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इसके आगे जब हम मोबाइल लगाते ना तो उसका बड़ा ख़तरा होता है कि ज़मीन पे गिरा और फिर वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे है ना मेरे नेल्स भी मैं अपने देख रही थी, पता नहीं क्यों वीडियो में इतने ब्लैक दिख रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो वो कालक मेरी हाथों में ही घुसी रहती है। मैं ब्रश मार के ना हाथ मेरे वो मज़ीद है ना ज़ख्मी हो चुके हैं, मैं कहूँगी। वो जो बर्तन, चाय की पतीली हो या दूसरी चीज़ें हो, वो मैं जब धोती हूँ तो फिकाले हो जाते हैं हाथ यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पूरा प्रॉपर तरीके से ना जब पजामा या स्टिचिंग जो भी चीज़ मैं करती हूँ तो इस तरह से अपने पास में हर चीज़ रखती हूँ। पांचा पट्टी हो गया, लेस हो गया, थ्रेड हो गया, ये बहुत सुकून देता है। और बस यहाँ पे सारा दिन की जो मेरी एफ़र्ट होती है वो आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। बाकी घर का ये हो रहा है सीन, बस इंशाल्लाह ताला जल्दी अपडेट दूँगी। यहाँ पे देखें, मैं एक ही हाथ से कोशिश कर रही थी कि मैं दिखाऊँ, वीडियो बनाऊँ कि मैं कैसे ओवरलॉक भी कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ से भी ले लिया। सेकेंड ये है कि घर का जो है अब ये है कि बस अब घर देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो भी चल रहा है। आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चलेगा। बस दुआ में आप रखिएगा मुझे याद यहाँ पे, ठीक है ना। बस यही बोलूँगी कि अबकरी का जो बयान है आगे वो जो आप सुन रहे हैं ना, जब मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ ना, जब मैं अल्लाह से पूछती हूँ कि अल्लाह इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जब मैं तन्हाई में बातें करती हूँ ना, ज़िक्र इलाही के बाद जब मैं बातें करती हूँ ना, तो कुछ इस तरह से ना मुझे अल्लाह ताला जवाब देता है। लाज़मी बात है, अल्लाह ने ख़ुद ने तो आके जवाब देना नहीं है, वो किसी ना किसी से वसीले से बनाकर कहीं ना कहीं से मुझ तक जवाब पहुँचाता है, हम तक जवाब पहुँचाता है। जो इंसान है ना अल्लाह से सच्ची बातें करते हैं ना दिल की गहराइयों से, अल्लाह ताला वैसे ही है ना जवाब देता है। तो अब लाज़मी बात है, अब मैं अल्लाह ताला से इतनी सारी बातें कर रही थी तो अल्लाह ताला ने जवाब मुझे कहाँ से दिया। मैं अबकरी को सुनती हूँ, अबकरी को फ़ॉलो करती हूँ यहाँ पे। तो टॉपिक मुझे नहीं मालूम था आगे क्या टॉपिक आना है, क्या टॉपिक नहीं आना है। यहाँ पे बस अपना मैं काम करती जा रही थी, जो क्लिप्स थी वो आगे मैं ऐड करती जा रही थी। कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं इसमें से, ठीक है।
और बस अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह इस तरह से जवाब दे देता है मुझे। और मैं यही बोलूँगी अपने काम में जितना मसरूफ़ हो सकते हैं ना आप लोग, बस वो हों आप, और अल्लाह से बातें करते रहें। अल्लाह ताला देखिए, जब कोई बंदा है ना, मैंने एक अपने आप से एक बात करी कि जब कोई बड़ा बंदा आपके पास कमर ठोक के आपको बोले कि मैं पीछे आपके खड़ा हुआ हूँ, कोई मसला नहीं है, तो आप कैसे हम कैसे मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, कैसे बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ अब तो हमारा काम बनेगा। तो जब मेरा रब कहता है मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ, मुझ पे छोड़ दो, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ की बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपने देखा है कि मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रही हूँ, बस इसी तरह से मैं अपना काम करती जा रही थी। और थोड़ा सा मैंने शूट भी करने की कोशिश की कि आप लोगों के लिए शूट करूँ यहाँ पे, कि कुछ इस तरह से ना लेस को पिंटेक्स डाल के पहले निशान लगा लेती हूँ मैं आराम से रिलैक्स होके, और फिर उसके बाद इस तरह से लेस को रख के इसको पिंटेक्स की तरह पे इसको अब मैं चौड़ी सी ना इसको कर दूँगी, ये गुम सिलाई जिसको कहते हैं ना, गुम सिलाई, वैसे हो जाएगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनता है इस तरह से। और आप देख रहे हैं पूरा ओवरलॉक हुआ है। सेकंड, इसमें फ्रंट पट्टी जो होती है, फ्रंट पट्टी लगती है साइड में, फिर मैं इसके पट्टी लगाती हूँ जो हैंगिंग पट्टी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। और इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत सा ये मैंने 3 प्लेट्स दिए हैं यहाँ पे, 3 दफ़ा यानी लेयर दी हैं उसकी लेस की, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्राउज़र बना है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी लाजमी बात है, खाने के लिए तो हर कोई भाग रहा है, मैं कहूँगी। यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी और बस जल्दी से झटपट सा जो खाना होता है ना मेरा, बस यही होता है। देख लें इसमें कितने से मसाले हैं यहाँ पे। आज जो मैं बना रही हूँ ना, यम्मी सी ना बना रही हूँ, खाने में वही 4 मेरे मसाले होते हैं और मैं यमी सा बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई नहीं कहूँगी, इसे ये स्टू टाइप का है, बहुत ही यमी सा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बस जल्दी से मसाले डाले, यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक सब साबुत खड़ा मसाला डाल के, और इसमें मैंने चिकन डाल के ऐड कर दिया। यहाँ पे अबकरी का बयान था और एज़ल आ गई थी यहाँ पे मेरी बेटी, सारा उसने अपना हिसाब से जो उसको दिल चाहता ना मेरा पूरा फूलों से सजा हुआ हो, अगरबत्ती लगाई, फिर बयान सुन रहे थे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिल रहा था मेरे घर में, मुझे बहुत सुकून मिलता है अबकरी का बयान सुन के, जुमेरात का दिन होता है। और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला से जितनी पूरे हफ्ते की मैंने बातें की हुई ना, उसमें मुझे जवाब सारी जगह से मिल जाएंगे। और अगेन यहाँ पे कुकिंग की साइड पर आ जाते हैं। इसी तरह से मेरा स्टिचिंग चलता रहता है, यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती मजाक चलता है, कुकिंग चल रही होती है, आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही होती है। टमाटर जो थे वो मैंने 3 अदद इसमें ऐड कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये लाजमी देखें आप, मैं बार बार दिखा रही हूँ कि मैं ट्राउज़र जो है ना कुछ इस तरह से स्टिच करती हूँ। देखें साइड पट्टी हो गई, फ्यूजिंग हो गया, इलास्टिक हो गया, और रील इस तरह से मैं आराम से ना अपनी टेबल पे रख लेती हूँ। अबकरी का बयान मैं सुनती रहती हूँ, चाहे वो लाजमी बातें पुराने हों, मैं सुनती रहती हूँ, मुझे बड़ा कोई सुकून मिलता है यहाँ पे। इस तरह से अब देखें ये पट्टी वट्टी में लगाने के बाद है ना, इसको किस तरह से अटैच कर रही हूँ। सही है, यहाँ पे घर के लिए यही बोलूँगी, आगे का जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। घर के मामलात भी पहुँच रहे हैं, करीब पे ही पहुँच रहे हैं। बस अब ये करना है कि अब क्या करना है, अब तो बस ये करना है कि पैकिंग शैकिंग शुरू कर दी है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और आगे के जो मामलात हैं वो भी आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस करती रहूँगी। कोशिश पूरी करूँगी कि व्लॉग में बनी रहूँ मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग भी बनाना, काम देखना, कुकिंग देखनी, फिर कोर्ट का सिलसिला देखना, तो काफ़ी टफ सी हो जाती है मेरी लाइफ ना। लेकिन एज़ल के लिए और अब खुद को भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरह से बात करना, आना जाना, आप लोगों को हर चीज़ दिखाना, बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इतने प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं, उसका लिए बेहद शुक्रिया। कोई मसला नहीं है यार, अगर मेरे व्यूज़ डाउन हो गए ना, कोई मसला नहीं, इंसान के अपने ख़ुद के हाथ में होता है, इंसान के ख़ुद के अपने हाथ में होती है कि कौन सी चीज़ आपने कब सही करनी है, कब सही नहीं करनी है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब वो काम सारे सही हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप मुसलसल मेरी एफ़र्ट देख रहे हो, मैं काम करती जा ये चाहते हैं। फरमाया उसके लिए एक फरिश्ता है, वो सिर्फ समंदर में रहता है। गौर से सुनिए, एक फरिश्ता है वो सिर्फ समंदर में रहता है, सफेद रंग का एक फरिश्ता है, उसके पास स्याह वर्क एक कागज है और उसके ऊपर स्याह स्याही है। फरिश्ता सफेद रंग का है, स्याह कागज है, स्याह स्याही है।
किसी बंदे की जमीन अपने नाम कर ली, धोखा दे दिया, फरेब दे दिया, उसकी जमीन, उसका प्लाट, रकबा, मकसद जो उसकी हक है वो अपने नाम कर लिया, तो अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया फरिश्ता तुझे अख्तियार है, जो लिख, और लौह कलम तेरे पास है, मेरा तुझे अख्तियार देता हूं, लिख। तो मौला इसके लिए खैर लिखूं या तबाही? फरमाया ये खैर के काबिल नहीं, अगर लिखना है तो फिर इसकी 14 नहीं 21 नस्लों के लिए गुर्बत, फक्र, बीमारियां, खून रेजी, मुकद्दमात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, नाकामियां लिख। मुझे सिंध के एक अच्छा, यहाँ पे आपने देखा अबकरी का पूरा बयान सुना। यहाँ पे यकीन माने कोई मैं ना जाके ना उनको कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल की कि भाई मेरे लिए कोई ऐसा टॉपिक निकाल के मेरे ऊपर कोई बात करे। नहीं, जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह ने कहा हुआ है, वही सब दुनिया में चल रहा है और वही ता क़यामत चलता रहेगा। बदी नेकी हमेशा कायम रहेगी, इसने कम नहीं होना। यहाँ पर जब मेरी इतनी मज़ेदार हांडी अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुई, तो यहाँ पर मैंने सूखी मेथी और साबुत धनिया कुछ इस तरह से ड्राई रोस्ट करके ना, इसको कुट के ना, इसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देना है, आयतल कुर्सी का दम लगा देना है, चारों कुल का दम लगा देना है, सूरह फातिहा का दम लगा देना है। और मैं किचन में हमेशा इबादत करती रहती हूँ, ज़िक्र इलाही करती रहती हूँ। और आप मेरी हांडी की रौनक देख सकते हैं कि रब्बे कायनात का मुझ पर कितना करम है, मेरे बच्चों पर मुझ पर बहुत करम है। शुक्र जितना अदा करूं उतना कम है मेरे लिए। मेरे इस टाइम में बयान नहीं कर सकती। मुसीबत तकलीफ़ें सब पे आती हैं, वो उसी पर ही आती हैं जिसको अल्लाह पसंद करता है। जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी पे तकलीफ़ और मुसीबतें आती हैं। और कभी भी अपनी तकलीफ़ और मुसीबतों से मत घबराएं। जितनी सजदों में जाके आप दुआ मांग सकते ना, उतना मांगे आप। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।